हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले आइए कुछ इसको कवर करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पहचान देखिए क्या होती है। वैसे तो पहचान हम कहते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है ना, वाक्य, इसके अंत में आता क्या है। इसके अंत में रहा, रही, रहे। इसके बाद क्या आता है? रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ शब्द आता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी जर्नल चीज़ें जिसके बारे में हम रटी रटाई चीज़ें जानते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। और जो कंटिन्यू होकर के कोई भी काम चलता रहता है उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। और रहा सवाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट मीन्स अभी अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कंटिन्यू इस समय चल रहा है। प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स अभी ये काम चल रहा है। तो जो ये अभी इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में जो चलता रहता है कंटिन्यूअसली, वो काम होता रहता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर फॉर्म का हो, इट मीन्स थर्ड पर्सन का कोई भी एग्जाम्पल हो जो कि सिंगुलर का हो, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपका रूल नंबर 2, अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल फॉर्म का एग्जाम्पल हो, ठीक है, तो उसके साथ आप आर का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है ना आई है तो उसके साथ आप एम लगाते हैं। अब रही सवाल इज एम आर, ये है क्या? ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर होते हैं। तीनों का यूज़ मैंने बता दिया। इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या एम या फिर आर, फिर V1, अब इसमें ING जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। आइए कवर करते हैं, देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट इज या एम या आर, फिर V1, उसमें ING जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे ही स्टूडेंट भी फोर्थ यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। बेसिकली ये हम पढ़ रहे हैं जो ना, ये हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे जो दिया है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे कि काम क्या हो रहा है, कोई काम है उसको करना, ये आपका वर्ब है। और इस वर्ब को कौन कर रहा है? तो ये मैं, तो ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब भी ढूंढ लिया, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो काम कर रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कैसा काम है, क्या काम है, इसके लिए ये जो शब्द आया है ना, तो ये इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये डिटरमाइन कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा सारा। तो सबसे पहले आई, इट मीन्स सब्जेक्ट, तो ये हमने आई को ले लिया। और आई के साथ मैंने बताया क्या यूज़ होता है, आई के साथ एम, तो आई एम। और करना, इट मीन्स डू, वर्ब हो गया। इसमें ING जोड़ेंगे, डूइंग। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो काम, कैसा? अपना। तो पहले ये अपना की इंग्लिश, फिर काम का, आई एम डूइंग, और आई के साथ अपना की इंग्लिश होती है माई, और ये वर्क हो गया। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो अपना की इंग्लिश माई लगाते हैं, ही होता है तो हिज लगाते हैं,
शी होता तो हर लगाते, अगर दे होता तो देर लगाते, यू होता तो योर लगाते। आगे इसका क्लास कवर किया जाएगा, ठीक है, मैं करूँगी एकदम डिटेल में इसको बताऊँगी आप लोगों को। सो इतना ही रहने देते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इसमें भी पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें ढूंढना होगा इसमें काम क्या हो रहा है, तो काम ये खेलना, ये हमारा वर्ब हो गया। ये कौन खेल रहा है, तो वे आपका सब्जेक्ट हो गया। वे खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ ही लिया, वे, इट मीन्स दे के साथ हमने क्या देखा था कि ये आर लगेगा, तो हमने यहाँ से आर को उठा लिया, दे आर। उसके बाद वर्ब देखिए क्या है, प्लेइंग, PLAYING, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। सो CRICKET, क्लियर हुआ। ये असर्टिव स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चल रही हूँ, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एक दो सेंटेंस बता दिया करके। अब इसे आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद आता रहेगा, प्रैक्टिस में आता रहेगा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव में ओनली नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर, उसके बाद यहाँ नॉट जुड़ जाता है, ओके। फिर V1 प्लस ING, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। क्या किया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ ले आकर के मैंने क्या किया, नोट जोड़ दिया, ठीक है। सो उसी तरह बना भी लेंगे। देखिए वो शोर नहीं मचा रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कहाँ है, इट मीन्स काम क्या हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है, शोर मचाना। तो शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है, बीच में नोट आ जाती है ना, शोर मचाना, ये तो छोड़िए इस इंग्लिश को, शोर मचाना इट मीन्स ये शोर कौन मचा रहा है, ये तो हमारा वर्ब हो गया, कौन शोर मचा रहा है, तो वह ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बस इसमें शोर मचाना ही तो है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लिया, रहा है लड़का है, इट मीन्स ही, और ही के साथ हम लगाते हैं इज़, उसके बाद ले आ जाएंगे नॉट, क्योंकि यहाँ नॉट है, ही इज़ नॉट। शोर मचाना, मेक अ नॉइस, तो यहाँ MAKE होगा स्टूडेंट्स, मेक होता है, बट यहाँ ING जोड़ना, ING जोड़ेंगे तो ये ई गायब होके ING फॉर्म में आ जाएगा। ही इज़ नॉट मेकिंग अ नॉइस, ओके। नेक्स्ट देखिए, आप सच नहीं बोल रहे हैं, काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो ये वर्ब है, कौन बोल रहा है, आप, तो ये सब्जेक्ट हो गया। आप बोल नहीं रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, तो सच, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आप, इट मीन्स यू, और यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, तो यू आर। उसके बाद नॉट दिया है, हम अपने सेंटेंस से नॉट ले आएंगे, यू आर नॉट। और सच बोलना का क्या होगा, स्पीकिंग, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना, ING हमें जोड़ना है, तो यू आर नॉट स्पीकिंग, और ये सच, इट मीन्स ट्रूथ। क्लियर हुआ। आइए इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को देखते हैं। इंट्रोगेटिव पार्ट में दो टाइप होते हैं, इंट्रोगेटिव पार्ट में दो टाइप। अब यहाँ हम टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 में क्या होता है कि सेंटेंस जो हिंदी वाला है ना, उसकी शुरुआत क्या से होती है, और इंग्लिश में उसे हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। वो यस नो टाइप का क्वेश्चंस होता है, और उसमें केवल हम क्वेश्चंस पूछे तो या तो हम आंसर यस में दे सकते हैं या आंसर नो में दे सकते हैं, इस तरीके से समझिए। या फिर यूँ समझिए कि हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या से शुरू होगा, या फिर यूँ समझिए कि इंग्लिश के सेंटेंस जो बनेंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम। आपका जो सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले ये आता ही नहीं है यहाँ पे, इस क्या के इंग्लिश हम लिखते नहीं हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इज़, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1
यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप ing जोड़ेंगे, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। इसके रिगार्डिंग ये जो हमने लिखा है ना, इसके रिगार्डिंग आइए बना करके देखते हैं क्या इस तरीके से बनता भी है या नहीं। बनेगा क्यों नहीं स्टूडेंट्स, आइए बना करके कवर करेंगे, क्यों नहीं बनेगा। क्या वह दिल्ली जा रहा है, इस तरीके से आप हाँ या ना में ही तो जवाब देंगे। क्या वह दिल्ली जा रहा है, हाँ जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा है, यही तो बोलेंगे, या डिस्क्राइब करेंगे क्यों नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, नहीं। तो स्टार्ट के अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इसके इंग्लिश तो हमें लिखनी नहीं है, हमें इज एम आर तीनों में से कोई एक लेना है। सवाल ये उठाइए इसको कैसे लेंगे, तो आएंगे सबसे पहले इसके सब्जेक्ट के पास। यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, कैसे देखेंगे, काम हो रहा है जाने का, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। ये जो वह है ना, इसके अकॉर्डिंग अब इसमें से कोई एक निकालेंगे। वह के साथ हम इज एम आर क्या लगाते हैं, वह के साथ हम यूज़ करते हैं इज़। तो सबसे पहले ले आएंगे इज़, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया ही। उसके बाद जाने का इंग्लिश, क्योंकि यही वर्ब है, तो इज़ ही गो में ing जोड़ देंगे, इज़ ही गोइंग। कहाँ जा रहा है, तो दिल्ली, गो के साथ टू हमेशा आता है जाने के केस में, इज़ ही गोइंग टू दिल्ली अगर नाउन होगा तब, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्या वह मुझे बुला रहा है, अगर हाँ में होगा तो कहेंगे हाँ वो मुझे बुला रहा है, अदरवाइज नहीं वो मुझे नहीं बुला रहा है, यही दो आंसर हो सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो मैंने तरीका बताया कि ये क्या से शुरू होता है, क्या से भी शुरू है, इसका हमें इंग्लिश लिखना नहीं है, सबसे पहले पहुंच जाना है हमें इन हेल्पिंग वर्ब के पास। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये यहाँ भी फिर से वो दिया है आपका सब्जेक्ट, तो ही के साथ लगाते हैं इज़। तो सबसे पहले ले आएंगे इज़ ही, बुलाना का इंग्लिश कॉल, CALL कॉल में बुलाना, चूँकि ing इसमें लगाना है हमें, इज़ ही कॉलिंग किसको, मुझे, ऑब्जेक्टिव केस में मी, इज़ ही कॉलिंग मी। तो ये टाइप 1 हुआ स्टूडेंट्स। आप प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं इसको बताती चल रही हूँ, ओके। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, जिस तरीके से मैंने बताया प्रैक्टिस करिए, देखिए वो खुद ब खुद आप उसके बनाने के मास्टर हो जाएंगे। तो अब इंट्रोगेटिव टाइप 2 को कवर करेंगे, देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किधर, ये तमाम क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, और इसका जो जवाब होता है ना, रिप्लाई होता है ना, वो हमें थोड़ा बड़ा करके डिस्क्रिप्टिव वे में देना रहता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा लेते हैं, फिर वही हेल्पिंग वर्ब को उठा लेते हैं, एकदम पुराना जो पीछे आपने फॉलो किया, उसके बाद सब्जेक्ट को ले लेते हैं, फिर B1 + ing इट मीन्स वर्ब का 4 फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो आइए ज़रा इस पर बना करके देखते हैं, अपना बेस बनाते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। वह दिल्ली कब जा रहा है, तो सबसे पहले ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ले लिया हमने। कब के इंग्लिश स्टूडेंट्स, व्हेन, कब के इंग्लिश व्हेन, ओके। तो व्हेन ले लिया, अब इज़ एम आर तीनों को में से कोई एक आएगा, तो इस सब्जेक्ट के पास चलते हैं, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के साथ हम इज़ लाते हैं, तो व्हेन इज़, और ये ही, व्हेन इज़ ही, और जाना का इंग्लिश गो में ing जोड़ देंगे, व्हेन इज़ ही गोइंग टू, गो हमेशा अपने साथ टू लेता है, और कहाँ जाएगा, दिल्ली, तो ये हो गया हमारा दिल्ली, ओके। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा कभी भी। सेकंड है, अभी तुम क्या खा रहे हो, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। उसके बाद अब हम लेकर के आएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इनके पास जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि इनमें से कौन आएंगे। तो हमारे ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे तुम है, यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, तो व्हाट आर यू। उसके बाद वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है खाने का, तो ये ईट में ing जोड़ेंगे, ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। और अभी मतलब या तो आप नाउ लगा दीजिए या फिर राइट नाउ लगा दीजिए, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कवर किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि 4 टाइप्स मैंने अभी आपको बताया, और उसके
एग्जाम्पल्स बताएं कि किस तरीके से आप इसे कवर करेंगे। आइए कुछ इस बेस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, कुछ और सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें मैंने पहला उठाया है, कुछ अध्यापक पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। आइए, तो इसमें काम क्या हो रहा है, देखिए पढ़ने का, ये आपका वर्ब है। कौन पढ़ रहा है, तो कुछ अध्यापक, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ अध्यापक यानी फ्यू टीचर्स, फ्यू टीचर्स। अब ये जो फ्यू टीचर्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर। फ्यू टीचर्स आर, उसके बाद हम वर्ब ले आएंगे पढ़ना, रीडिंग। फ्यू टीचर्स आर रीडिंग, कुछ अध्यापक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र, इट मीन्स न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में, तो प्रपोजिशन पहले आता है, इट मीन्स इन, और इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर साहब आज हमें व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव भी हमने सीखा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, ढूंढने के लिए वर्ब के पास जाएंगे। ये पढ़ाना ही वर्ब है और काम हो रहा है पढ़ाने का। और ये कौन पढ़ा रहा है, तो मास्टर साहब, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। और मास्टर साहब हमें क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो व्याकरण, और किसको, तो हमें, कब, तो आज। ये तीनों हमारे क्या हो गए, ये तीनों हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, जिसमें टाइम हमेशा लास्ट में जाता है। देखिए बनाते हैं इसको, मास्टर साहब इट मीन्स टीचर, या तो टीचर या मास्टर साहब लगा सकते हैं। ये सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन के, तो इसलिए ईज ले आएंगे। पढ़ाना, टीच, TEACHING, टीचर इज। अब देखिए यहाँ पर नॉट में भूली गई, तो यहाँ पे आप क्या ले आएंगे, नॉट। टीचर इज नॉट टीचिंग, क्योंकि नेगेटिव है। टीचर इज नॉट टीचिंग, टीचर इज नॉट टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, व्याकरण, इट मीन्स ग्रामर। टीचर इज नॉट टीचिंग ग्रामर, किसको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमें, तो यहाँ टू एस हो जाएगा। और कब, तो आज, टुडे, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आज की ही बात होगी। तुम किससे पढ़ा रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठा लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ले आइए किसे की इंग्लिश, टू होम, टू होम। उसके बाद आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आर लग जाएगा, आर यू टीचिंग। ठीक है, जब कभी किसी की बात आए तो आप टू होम का यूज़ करेंगे। क्लियर? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? क्या जब आता है, मैंने बताया आपको कि इसका इंग्लिश लिखना ही नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस तुम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले आर ले लीजिए। आर यू, पाठ याद करना, लर्निंग, LEARNING, आर यू लर्निंग, यू के साथ योर लेसन। क्लियर? देखिए आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले इस क्या की इंग्लिश लेंगे, तो व्हाट। उसके बाद तुम के साथ आर, तो ये आर यू हो गया, यू। उसके बाद क्या करना, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग आजकल, नाउ अ डेज। आजकल के इंग्लिश स्टूडेंट्स, नाउ अ डेज। सो ये प्रैक्टिस भी हमने कवर किया। तो होप सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप जुड़े हुए हैं, सो इट मीन्स स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। इस चैनल पर हम कवर करेंगे 2023 में जो नए पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड की इंग्लिश आई है या मैथमेटिक्स आई है, SST आई है। ये 3 सब्जेक्ट इस चैनल पर पूरी तरीके से मैं कवर करूँगी। तो सो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिन टेंस के इस सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।